नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, मैंने आपको लगातार बताया है कि एनडीए गठबंधन अब टूट रहा है। एनडीए गठबंधन में जो नेता शामिल हैं वो अपने आप को एनडीए गठबंधन से अलग कर रहे हैं। लेकिन आज रात ऐसा क्या हुआ है बिहार में, क्योंकि बिहार से जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। मैं लगातार आपको बता रहा था कि कैसे नीतीश कुमार की पार्टी में फूट पड़ने वाली है, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता ने आज सुबह सवेरे इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता जो हैं केसी त्यागी ने, उन्होंने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को दे मारा है और कहा है कि अब मैं जदयू में नहीं रहूंगा। वरिष्ठ प्रवक्ता थे, वरिष्ठ नेता थे केसी त्यागी, लगातार जदयू का पक्ष टीवी चैनलों पर रखते हुए देखे जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ बिहार में, अब ऐसा क्या हुआ जदयू में कि इतने बड़े नेता को इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। क्योंकि जदयू से जब यह माना जा रहा था कि जो तमाम मोदी और शाह फैसले ले रहे हैं उस फैसले का विरोध जदयू के नेता कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा था कि जदयू में फूट पड़ने वाली है, जदयू ही टूटने वाली है। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार सक्रिय हुए और अपनी पार्टी के तमाम नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिए। केसी त्यागी ने लगातार मोदी और शाह के फैसलों का खुले तौर पर विरोध किया है। केसी त्यागी ने लगातार बीजेपी के फैसलों का विरोध किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से जुड़ा जो मामला था, नेम प्लेट का मामला था, उसका खुले तौर पर विरोध केसी त्यागी ने किया था। और अब केसी त्यागी का इस्तीफा हो गया है। केसी त्यागी यानी जदयू के एक बड़े नेता अब एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए हैं। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि मोदी और शाह की कुर्सी अब सुरक्षित नहीं है, मोदी और शाह की सरकार अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जदयू के नेता जिस तरह से इस्तीफा देना शुरू किए हैं वो दिन दूर नहीं होगा जब नीतीश कुमार मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि लगातार अगर ऐसे ही जदयू से नेता हटते रहे, इस्तीफा देते रहे, तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जदयू में बचेंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एनडीए से अपना गठ समर्थन वापस लेंगे और फिर से पलटी मारेंगे। लगातार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकल करके आई हैं बिहार से, और सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी नहीं, सिर्फ जदयू नहीं, मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे चिराग पासवान मोदी और शाह के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, कैसे अजीत पवार के सुर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिल रहे हैं, कैसे अनुप्रिया पटेल के सुर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिल रहे हैं। और ये जो इस्तीफा हुआ है, क्योंकि ये बेहद अहम खबर निकल करके जो बिहार से आ रही है, वो मोदी और शाह को टेंशन में डालने वाली है, बीजेपी को टेंशन में डालने वाली है। देखिए, हिंदुस्तान ने लिखा है कि जदयू नेता केसी त्यागी के पद से दिया इस्तीफा, पार्टी बोली निजी वजहों से इस्तीफा दिए हैं और नए प्रवक्ता का चयन उनकी जगह पर हो गया है। लेकिन जो निजी कारण बताए जा रहे हैं वो दरअसल निजी कारण नहीं, वो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण इसलिए है कि केसी त्यागी द्वारा जो बयान दिया जा रहा था, केसी त्यागी द्वारा जो लगातार मोदी और शाह के फैसलों का विरोध किया जा रहा था, उस विरोध से नीतीश कुमार भी असहज हो गए थे। उस विरोध ने मोदी और शाह को असहज कर दिया था, इसीलिए केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ है। देखिए क्या है आगे खबर। पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर अभी यह कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों की वजह से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। जदयू ने केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद नए प्रवक्ता का भी ऐलान कर दिया है। यानी सब कुछ पहले से तय था कि केसी त्यागी का इस्तीफा होगा और हम इधर नए प्रवक्ता का चयन कर लेंगे, नए प्रवक्ता को नियुक्त कर देंगे। केसी त्यागी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते थे। केसी त्यागी जदयू के एक बड़े नेता माने जाते थे, और अचानक उनका इस्तीफा होना, बात साफ हो गई है कि बिहार फिर से पलटी मारने वाला है। जदयू के नेता जैसे इस्तीफा दे रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। और जब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो उधर चिराग पासवान खड़े हैं 5 सांसद लेकर के इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि चिराग पासवान लगातार मोदी और शाह का विरोध कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं के बात का समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी को देश का सबसे विजनरी नेता बता रहे हैं। तो बात अब धीरे धीरे निकल करके आ रही
रही है कि कैसे एनडीए गठबंधन अब टूटने वाला है, कैसे मोदी और शाह की सरकार अब जाने वाली है, कैसे जो बैसाखी की सरकार मोदी और शाह चला रहे हैं वो पूरी तरह से धाराशायी होने वाली है। अब एक घटनाक्रम और समझ लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार पूरी तरह से अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं और ये बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नहीं बने तो वो अपना समर्थन वापस लेंगे और वो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उधर राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो बीजेपी पूरी सारी चीजें समझ रही है, बीजेपी पूरा समीकरण समझ रही है, इसीलिए वो लगातार अपने फैसलों से पीछे हट रही है। वक्फ कानून को लेकर के जो नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ था, ललन सिंह ने जो संसद में समर्थन किया था, उसके बाद बिहार के नेता गुलाम गौस ने पूरी तरह से विरोध किया कि वक्फ कानून जो आ रहा है उस पे जदयू का ये स्टैंड है, जदयू इसका समर्थन नहीं करती है। लेकिन संसद में ललन सिंह ने जिस तरह से समर्थन किया था और उनके समर्थन के बाद जदयू में जिस तरह से फूट पड़ी थी, उस फूट को नीतीश कुमार भी संभालने में पूरी तरह से फेल हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे संगठन को भंग कर दिया, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे कार्यकारिणी को भंग कर दिया। तो नीतीश कुमार इस चीज को भांप चुके हैं कि बिहार के चुनाव जो आने वाले हैं उसमें अगर फूक फूक करके कदम नहीं रखूंगा तो आने वाले समय में, क्योंकि बिहार में जिस तरह से नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार में जिस तरह से नाराजगी है जदयू को लेकर के, नीतीश कुमार इस चीज को भांप रहे हैं कि चाहे अगर वक्फ कानून पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते तो एक बड़ी आबादी जो बिहार में मुस्लिम समाज की है वो नीतीश कुमार से छिटक जाएगी। तो नीतीश कुमार इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, नीतीश कुमार इन सारी बातों को समझ रहे हैं, इसीलिए वो लगातार एक्शन ले रहे हैं, इसीलिए वो लगातार मोदी और शाह को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो लगातार मोदी और शाह की कुर्सी पर निशाना लगाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो अपने सांसदों का समर्थन, अपनी पार्टी का समर्थन एनडीए सरकार से वापस लेंगे, मोदी और शाह की सरकार गिर जाएगी और इसी का फायदा नीतीश कुमार उठा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि रातों रात जो ये जदयू में और बिहार में खेल हुआ है, बिहार में जिस तरह से सियासी भड़कंप मचा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए और बताइए कि यह राजनीति कहां जाकर के रुकेगी। क्योंकि जिस तरह से बगावती सुर एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियां अपना रही हैं, जिस तरह से मोदी और शाह को टेंशन में डाल रही हैं, कहां जाकर के रुकेगी ये बातचीत, कहां जाकर के रुकेगा ये सियासी परपंच। तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका अपना चैनल द पॉलिटिक्स मैन लगातार इन खबरों का विश्लेषण कर रहा है, लगातार ये खबरें एक एक खबर आप तक पहुंचा रहा है। नमस्कार।